गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो स्टार्ट करते हैं उन्हीं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था, हमें 2 मैट्रिक्स दे रखे थे, पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक रिलेशन दे रखा था कि क्यू मैट्रिक्स इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, और हमें फाइंड करना था एक्स की वैल्यू दैट इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं, जो हमने ये लिखा है x इक्वल टू पी ट्रांसपोज क्यू 2020 पी। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करेंगे दैट इज p ट्रांसपोज q को हम q q q डॉट डॉट q इंटू p 2020। ओके, नाउ q की वैल्यू है p इंटू p a p ट्रांसपोज, तो x इक्वल टू p ट्रांसपोज ब्रैकेट p a p ट्रांसपोज p a p ट्रांसपोज गोज टू p a p ट्रांसपोज इंटू p। तो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया। नाउ वी यूज एसोसिएटिव लॉ, तो x इक्वल टू p ट्रांसपोज p a p ट्रांसपोज p a p ट्रांसपोज p गोज टू दिस में। कर सकते हैं, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इसमें लगा दी, a अकेला। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने ये वाला मैट्रिक्स याद रखने को कहा था मैंने कि A11 तो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसलिए हमने इनको कंबाइन करा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद, अब हमें देखना है P ट्रांसपोज और P की वैल्यू क्या है। तो P की वैल्यू ये है, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू √3/2 माइनस 1/2 1/2 इंटू सॉरी √3/2 P ट्रांसपोज इंटू P, मतलब इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। लेट्स सी क्या बनता है, देखो 3/2 प्लस 1/2 1 √3/4 माइनस √3/4 0 √3/4 माइनस √3/4 0 1/4 प्लस दिस 1 मींस ये तो I के इक्वल हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया P ट्रांसपोज इनटू P। तो अब इसमें अगर हम रिप्लेस करें, ये I फिर A फिर I फिर A गोज टू I A लास्ट में I। आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था आपको I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स अवेलेबल है तो I की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, A बच जाएगा। अच्छा, A कितने रहेंगे, जितने Q थे दैट इज 2020, तो X इक्वल टू A रेज़ टू पावर 2020। अब स्टूडेंट हो गया ये इजी क्वेश्चन। तो अब अगर A हमारा ये है, तो A 2020 कितना होगा, देखो आप स्टूडेंट जिनको याद है वो इमेजिनेट कर लेंगे, जिनको याद नहीं है वो इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। तो आंसर क्या था, 1 2020 01। सिंपल हो गया, बहुत जल्दी हो गया। सोचो ये IIT में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए आप लोगों को ये बेसिक्स आने चाहिए और कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी मैट्रिक्स में। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फास्टली। सो सेकंड क्वेश्चन में P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I दिया हुआ था, और X बोला गया था कॉलम मैट्रिक्स। ओके, एंड आपके पास ऑप्शन थे, ए ऑप्शन दैट इज Px इक्वल टू X, सेकेंड ऑप्शन था Px इक्वल टू माइनस X, सी ऑप्शन था Px इज इक्वल टू। लेट्स चेक कैसे करते हैं। तो देखा जाए इसमें कॉलम मैट्रिक्स कुछ बोल ही नहीं रखा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो कॉलम मैट्रिक्स जनरली वो होता है जिसमें एक ही कॉलम होता है, लेट्स से ऐसा ले लें x y z। ओके, नाउ अब आता है, इसमें बोला है Px इक्वल टू x Px इक्वल टू माइनस x, तो कैसे स्टार्ट किया जाए। तो हमारे पास एक कंडीशन दी गई है, तो इसके थ्रू हम P की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। सिंपल प्रॉपर्टी को यूज करके P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I, तो इसका होल ट्रांसपोज तो इसका भी होल ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज P ट्रांसपोज ब्रैकेट एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो 2P ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज क्या होगा, I होगा, दैट इज I। नाउ P2, नाउ P ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 2P
प्लस आई p 4p प्लस 2i प्लस 3i। ओके, नाउ अब इसको यहां पे आ जाते हैं तो ये सॉल्व करेंगे तो 3p इज इक्वल टू 3i, सॉरी 3p प्लस 3i इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू माइनस आई, मतलब p नेगेटिव आइडेंटिटी के इक्वल है। ओके, नाउ p इक्वल टू माइनस आई। अब यहां पे कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो p x इक्वल टू माइनस एक्स आई। फिर से सेम चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो आई की जरूरत नहीं है, तो इट मींस पी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। सो आंसर इज बीटा। ठीक है आपको? हेलो स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने एनसीईआरटी के इनवर्स के क्वेश्चन करे होंगे, जो मैंने आपको सिर्फ 3 ही दिए थे। अगर नहीं किए तो और प्रैक्टिस करो। आज मैं दोनों क्वेश्चन कवर करूंगा, 3x3 का पहले करूंगा एंड उसके बाद एक 2x2 का क्वेश्चन लूंगा। स्टूडेंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है। थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूं, 3 वाला आज तक नहीं आया, सिर्फ 2 वाला ही आया, बट हाँ आपका लक नहीं पता, इस साल आ गया तो इसलिए हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। सो स्टार्ट विथ 3-1। ठीक है, तो इसमें अगेन उसमें मैंने एक प्रोसेस बताया था आपको, तो फिर से मैं लिख रहा हूं। 1 बनाने के लिए वी यूज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड 0 बनाने के लिए वी यूज सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ओके, नाउ अब इसमें प्रोसेस कैसे कैसे चलता है तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, A B C D E F G H I। तो सबसे पहला टारगेट होता है ये, इसको 1 बनाना। ठीक है, इसको 1 बनाने के बाद इसको हम बनाते हैं 0, फिर ये 0। आज मैं बताऊंगा आपको एक साथ दो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, तो हम इन दोनों को 0 एक साथ लाएंगे। तो पहले कॉलम पे काम करना है, फर्स्ट कॉलम पे काम करना है, जिसमें पहले 1 देन 0 फिर 0। ठीक है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यू हैव टू शिफ्ट ऑन सेकंड कॉलम, जिसमें पहला टारगेट होगा ये, इसको क्या बनाना है 1। ये जैसे ही 1 बन गया उसके बाद आपका टारगेट है इसको और इसको क्या बनाना है 0 और इसको भी 0। तो आप थोड़ा सा लॉजिक समझ रहे होंगे कि मेरे को हर कॉलम में सबसे पहले 1 बनाना है और उसके बाद 0 बनाना है। तो अब बताओ थर्ड कॉलम में सबसे पहले हमें 1 किसको बनाना पड़ेगा? आंसर इज दिस 1। तो इसको सबसे पहले 1 बनाना है, मींस यहां से आप शिफ्ट होंगे यहां, एंड इसको और इसको फिर 0। स्टूडेंट क्लियर है? तो हर कॉलम में पहले 1 बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले अच्छी बात यह है, ये क्या है 1। तो पहले कंडीशन लिख लें, हम क्या लिखते थे a इक्वल टू ai। तो a 1 2 -2 -1 3 0। यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 ऐसे करते थे। तो एक काम बच गया, पहला ये 1 है तो लेट्स इसको 0 बनाने, ये ऑलरेडी 0 है। तो इसको ये कौन से में है हमारे रो 2 में, तो रो 2 का ऑपरेशन लगेगा, रो 2 अप्रोच टू रो 2। जब हमें जिसको 0 बनाना होता है हम 1 के हेल्प लेते हैं, ये इजी कर देते हैं हमारे। तो रो 2 प्लस रो 1, आपको होता है ये इसके साथ ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद है मैंने क्या कहा था, जिन पे ऑपरेशन नहीं लगता उनको पहले लिखते हैं। किस पे ऑपरेशन नहीं लगा? रो 1 पे ऑपरेशन नहीं लगा, ऑपरेशन इन पे लगता है। ठीक है, रो 1 पे ऑपरेशन नहीं लगा, रो 3 पे, रो 1 लिख देते हैं। ये चीज नहीं भूलनी है आपने, क्योंकि इससे आपकी गलतियां नहीं होगी, और पेशेंस रखना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, दिस इंटू दिस 0, दिस प्लस दिस 5, दिस प्लस दिस -2, दिस प्लस दिस 1 1 0। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब देखो बढ़िया है, क्वेश्चन इजी था कि हमारा पहला पूरा 1 0 0 बन गया। नाउ अब कम टू द नेक्स्ट कॉलम। कॉलम में सबसे पहले टारगेट 1 बनाने का है, तो हम किसको 1 बनाएंगे? इसको सबसे पहले। ये किस पे है? रो 2 पे। तो ऑपरेशन लिखा जाएगा रो 2 अप्रोच टू
1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 1/5 इंटू रो 2। ओके, तो फिर से तो 1 2 -2 1। ओके, डिवाइड स्टार्ट करें। 0 1 -2/5 1/5 1/5 एंड 0 हो गया। नाउ अब क्या नेक्स्ट काम है, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना। देखो अब मैं दो ऑपरेशन एक साथ लगाऊंगा, तो ऑपरेशन क्या, इसको रो 1 को 0 बनाने, तो इसकी हेल्प लेते हैं। तो R1 -2 R2 एंड R1 माइनस ट्वाइस करेंगे और ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 0 हो जाएगा। सेम है इसमें, तो ये R3 प्लस 2 R2, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। तो अगेन अब एट प्रेजेंट किस पे ऑपरेशन नहीं लगा है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक पे ऑपरेशन नहीं लगा है, दैट इज R2 पे, उसको पहले लिख दो। 0 1 -2/5 1/5 1/5 0। ओके, स्टार्ट करते हैं। R1 1 -2 R2, ये तो 0 है, तो ये आएगा 1 2 -2 0 -2 प्लस 1/5, साइड में कर लेते हैं, -2 R1 की वैल्यू माइनस और प्लस 2 2 जा 4/5, दैट इज कितना आ गया -6/5, ये हो गया। ठीक है, अब इस साइड आ जाते हैं। 1/5 ये कितना है 1, तो 1 -2/5, अगेन 1 -2/5, दैट इज 3/5। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो सिंपल -2/5 और ये 0, ये हो गया, ये 0 रहेगा, ये 0 हो गया। अब आ जाते हैं यहां पे 1 प्लस, तो इसको लिख लेते हैं 1 R3 की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू -2/5, ठीक है, तो ये कितना बन गया 5 1 जा, ध्यान से देखो, दैट इज 1/5, 0 इंटू 2 R 0 इंटू 2/5, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो चुका हमारा काम। अब लास्ट काम, अब इसको सबसे पहले 1 बनाना। कैसे बनाएंगे 1, R3 अप्रोच टू R3 इंटू 5, तो ये 1 0 -6/5 0 1 -2/5 0 0 1 3/5 -2/5 0। स्टूडेंट इसमें बस कैलकुलेशन काफी होती है, इसलिए स्टूडेंट को ये बन गया 5, पेशेंस नहीं रख पाते। यहां तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट टारगेट है इन दोनों को 0 बनाना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक को बना लेते हैं, R1 अप्रोच टू R1। अब आप देखो ये -6/5 है, इसको मेरे को 0 बनाना है, तो इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/5 R3। इसको मेरे को 0 बनाना है, तो R2 अप्रोच टू R2 माइनस है ना, तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस 2/5 R3। स्टार्ट करें। स्टूडेंट यहां गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं, 0 0 1
2 2 5। तो स्टार्ट करते हैं R1 से, दिस 1 0 0, ये तो पता है ये डायरेक्टली 0 होना है। अब आ जाते हैं यहां पे आएंगे प्रॉब्लम, तो यहां पे करते हैं 3/5 ओके प्लस 6/5 इंटू 2, 5 कॉमन, 3 + 12 15, कितना 3। स्टूडेंट देखो मैं आपके लिए जान के ऐसे लिख रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपने भी ऐसे करना है। अब नेक्स्ट दिस इंटू दिस, अब देखो क्या बन जाएगा, फिर से लिख रहा हूं दिस इंटू दिस, -2/5 प्लस 6/5 इंटू 2, दैट इज 10/5, कितना आ गया 2। लास्ट 0 प्लस 6/5 इंटू 5, 5 कितना 6 का। तो अब लास्ट वाला कर सकते हैं हम खुद, कैसे हो जाएगा, फास्टली करो स्टूडेंट। 1/5 R2, 1/5 प्लस 2/5 इंटू 2, दैट इज 1 ओके। नाउ 1/5 ये बिल्कुल सेम है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। लास्ट वाला 0 प्लस 2/5, 5 गया कितना 2 ओके। तो स्टूडेंट देख रहे हैं यहां पे 0 1 0 तो आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज बेसिकली दिस इज योर A इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, आई नो डैट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि इतने मल्टीप्लाई नहीं किया होता हमने। ठीक है, मेरे को पता है आप लोगों का आप ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते, तो ये तो आई थिंक क्लियर है। तो मैं एक लास्ट 2 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बोर्ड में आना ही होता है। तो फास्टली देख लेते हैं 2 वाला क्वेश्चन, वो बहुत इजी रहते हैं, उसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। क्योंकि कई स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया सर 1 2 3 मत लिया करो, कोई और नंबर भी लेके काम करो। तो आज हम थोड़े दूसरे नंबर ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A 3 6 4 2। ठीक है, ये ले लिया। तो हमने इसमें कहा था सबसे पहले आपको चेक करना है इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 6 - 24 इज इक्वल टू -18। तो इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो फिर से वही A इक्वल टू IA ओके। तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है, तो R1 अप्रोच टू R1 1/3 R1 4 2, ठीक है, R1 1 2 1/3 0। नेक्स्ट इज R2 अप्रोच टू R2 -4 R1 ओके। तो A 1/3 0 1 2, तो ये बन गया 0 2 -8 2 -8 -6 0 -4/3 -4/3 1 -6 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टारगेट इसको 1 बनाना। कैसे बनाते थे 1, डिवाइड करके अगेन R2 अप्रोच टू R2 इंटू -1/6 -1/6, तो ये बन जाएगा 1 2 1/3 0 A। ठीक है, ये 0 1 -4/3 इंटू -1/6 2 3, तो कितना आ गया 2/9 -1/6 ओके। अब लास्ट है इसको 0 बनाना, तो R1 अप्रोच टू R1 -2 R2। स्टूडेंट्स A 2/9 -1/6 0 1, तो ये 1 ये 0। अब आ जाते हैं यहां पे R1 1/3 -2 इंटू 2/9, ठीक है 9 3
-4, that is -1/9, and last one is 0 minus plus 2/6, that is 1/3. ये आपका that is A इनवर्स. क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें ध्यान वही रखना है, फिर से बोल रहे हैं, पहले इसको 1, फिर इसको 0, ओके, फिर इसको 1 एंड देन ये 0. ठीक है, 1 के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई, 0 के लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, नाउ आज का काम 3.4 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे. इसमें टाइम लगाएंगे स्टूडेंट्स, तभी मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज इस पे काम करूंगा और नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है, तो आपने ये फास्टली, आज का काम आपके लिए ये है, आपने एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट करने एंड इसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल भी करना है. ओके, तो आप अपना काम कंप्लीट करके भेजेंगे. ओके.